नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेद हंस में स्वागत है। आप सबको बलराम जयंती या फिर कहें हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त और पूजा योग और व्रत। संतान के रक्षा कवच का व्रत इस दिन बन रहा है बहुत खास योग। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में साथ में कृतिका नक्षत्र और ध्रुव योग और शनिवार का दिन है। शुभ व्रत के दिन हल से जोते हुए सब्जी फल खाना वर्जित माना जाता है। बलराम जयंती या फिर हल षष्ठी व्रत कब है? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे ललई छठ, हर छठ या हल छठ भी कहते हैं। इस दिन भगवान शेषनाग बलराम और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए इस साल इस व्रत को 25 अगस्त को हल षष्ठी का व्रत है। इस दिन माँ अपनी संतान के दीर्घायु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। इस पर्व को हल षष्ठी एवं हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इस कारण इन्हें हलधर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी भी कहा जाता है। बलराम जयंती या हल षष्ठी व्रत का शुभ मुहूर्त। बलराम जयंती रविवार 25 अगस्त 2024। बलराम जयंती शुभ पूजा समय षष्ठी तिथि शुरू 7:50 24 अगस्त 2024। षष्ठी तिथि समाप्त 5:30 25 अगस्त 2024। कहते हैं कि इस दिन जो भी महिलाएं हर षष्ठी का व्रत नियमों का पालन करती हैं, उनकी हर दीर्घ मनोकामनाएं पूर्ण होती। संतान ना हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है और दीर्घायु भी होती है। हल षष्ठी पूजन विधि। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का धतूर स्नान कर व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। सामने एक चौकी या पाटे पर गौरी गणेश कलश रखकर हल षष्ठी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। इस पूजन की सामग्री में पचहर चाउर, बिना हल जुते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल यानी कि तिन्नी का चावल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही व घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि भी रखा जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, करेमुआ का साग, पसई के चावल का सेवन करती हैं और चीनी का चावल। पूजा के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाकर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन वर्जित माना जाता है। हल छठ व्रत की पौराणिक कथा। एक ग्वालन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की जोट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़ दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने अपने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और चला गया।
ग्वालिन लौटी थी। बच्ची की ऐसी दशा देखकर वह उसे अपने पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूम घूम कर अपनी ठगी की बात सबको बताया। उसके कारण खुद को मिली सज़ा के बारे में भी बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था और तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबके ऊपर भगवान हल षष्ठी के आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।